सो वेल मेरे एंटरप्रेन्योर सो कैसे हो यार आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो यार आज आ चुके हैं हम एक नई वीडियो के साथ वापस। और यार आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एमपी सुपर 100 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप लोग यार चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जैसे कि यार जो बच्चे मेरे इस YouTube चैनल B2 स्टडी पॉइंट से जुड़े हैं उनको ये बात ज़रूर पता होगी कि इससे पहले जो मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने क्या क्या बताया था। उस वीडियो में यार मैंने एक विशेष बात आप लोगों को ये बताई थी कि ये जो आप लोगों का चैप्टर है कौन सा, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, इसमें से कितने नंबर का आना है। तो कितने नंबर का आना है इसमें से आना है यार आप लोगों का 7 से 8 नंबर का। ठीक है, तो यार हम लोग उस हिसाब से इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और उस हिसाब से इस चैप्टर की तैयारी करने वाले हैं। सो देखिए आज मैं आप लोगों को क्या क्या बताने वाला हूँ उसका मैं आप लोगों को थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बता दूँ यार कि देखिए मैं आप लोगों को सबसे पहले क्या करवाने वाला हूँ, PYQ। इससे पहले हम एक और चीज़ करेंगे जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। देखिए ये पूरे के पूरे यार जो आप लोगों को PYQ है ना, इनकी अभी मैं क्या पढ़ाऊंगा, आप लोगों को थ्योरी पढ़ाऊंगा। पहले मैं आप लोगों को इनकी थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद देखिए अगर आप लोग जो मैं अभी आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसको आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपसे यार ये क्वेश्चन 2-2 मिनट में सॉल्व होंगे। ठीक है ना। ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये जैसे आप लोगों को होगा 2024 में आया था ना। और देखिए ये भी आप लोगों का 2024 में आया था। तो बस यार ये आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से 2024 में आए थे। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जहाँ से यार आप लोगों को सबसे ज़्यादा सुपर 100 एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं उस टॉपिक का नाम है क्या, क्रियाकलाप। मेन जो आप लोगों का क्रियाकलाप आपके NCERT बुक दिया है ना, आप लोग देखेंगे बच्चों 2 से 3 साल के अंदर सबसे ज़्यादा यार क्रियाकलाप से क्वेश्चन पूछा गया है। तो वही हम सबसे पहले क्रियाकलाप पढ़ेंगे। जस्ट क्रियाकलाप पढ़ने के बाद आप लोगों को यार वही के वही क्वेश्चन PYQ में देखने को मिलेंगे। ठीक, अब देखिए जैसे कि देखिए अपन लोगों का प्रयोग नंबर 1 है। प्रयोग नंबर 1 में क्या बोला गया है, बस यार ये 5 मिनट का है, फिर जस्ट हम अपन लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले प्रयोग नंबर 1 है। प्रयोग नंबर 1 में क्या है, मैग्नीशियम रिबन का दहन। ये किसके अंतर्गत आता है, संयोजन अभिक्रिया का। देखिए जब आप लोग संयोजन अभिक्रिया करते हैं, ठीक है ना, तो मतलब पढ़ते हैं, तो उससे पहले आपकी NCERT बुक में एक क्या दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। कौन सा एक्सपेरिमेंट, मैग्नीशियम रिबन का दहन। आप लोग देखिए यार, आप लोग कोई बच्चे होंगे जो अच्छे से पढ़ाई किए होंगे और कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो अध्ययन बोध के सहारे रहते हैं और पेपर में बस उसी से पढ़ के चले जाते हैं और अच्छे नंबर ले आते हैं। ठीक, लेकिन यार आप लोगों को अपनी असली ताकत मेन कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठने के बाद पता चलेगी। ठीक, अब देखिए चलिए वो तो सब अलग बात हुई, अपन लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि मैग्नीशियम रिबन लें और उसे सुधार कर पकड़ लें। ये आप लोगों का एक्सपेरिमेंट बोलता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है क्या कि जब जब आप उसे जलाते हैं किसी मैग्नीशियम को तो उसमें क्या होता है, जलते समय चमकदार सफ़ेद प्रकाश देखते हैं। तो इसमें से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें से यार कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब आप लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उसमें से कौन सी सफ़ेद चमक निकलती है, मतलब कौन सी चमक निकलती है, किस कलर की निकलती है। तो कैसे निकलती है, सफ़ेद कलर की। ठीक, आप लोगों को ये रिएक्शन भी याद रखनी है। ठीक, अब इसमें से निष्कर्ष क्या निकलता है कि यह एक संयोजन अभिक्रिया है जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के 2 अणु O2 के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक, ये आप लोगों को याद रखना है। बस यही छोटी छोटी पॉइंट से बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन बनेंगे। अभी देखिए, अब देखिए दूसरा प्रयोग क्या है, बस 5 मिनट लगेंगे, इसको अपन लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर अपन लोग जस्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए लेड नाइट्रेट को गर्म करना, ये अब देखिए एक क्वेश्चन इधर से क्या बन सकता है कि इसमें आप लोगों को क्या बोल देगा कि लेड नाइट्रेट को गर्म करना किस अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक, ऑप्शन दे देगा संयोजन, ऑप्शन दे देगा वियोजन, द्विविस्थापन, उपचयन अपचयन, ये आप लोगों को ऑप्शन दे देगा। ठीक, बस इसी छोटी पॉइंट से क्वेश्चन बनाता है और बच्चे फिर बोलते हैं सर ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो यार अगर आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, देखिए
फर्स्ट में क्या है कि टेस्ट ट्यूब लें और लेड नाइट्रेट का पाउडर लें। किसका पाउडर लेना है आप लोगों को? लेड नाइट्रेट का। धीरे धीरे इसको गर्म करते हैं, कुछ इस प्रकार के आप लोगों की रिएक्शन होती है, ठीक। ये आप लोगों की रिएक्शन हो गई। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि जब इसका दहन होता है, किसका? लेड नाइट्रेट का, तो भूरा धुआं NO2 के कारण निकलता है, ठीक। किसका निकलता है? NO2 का। NO2 को पढ़ेंगे क्या? क्या पढ़ेंगे? नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाँ, ठीक। सावधानी सावधानी क्या बरतनी है कि नाइट्रोजन जो डाइऑक्साइड आप लोगों की होती है वो विषैली गैस होती है, ठीक। प्रयोग हुंड से करें, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन इसमें से PY में पूछा गया है कि जब लेड नाइट्रेट का दहन होता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सा निकलता है? कौन सा गैस निकलता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक। ये आप लोगों का होगा। अब देखिए तीसरा प्रयोग किसका है? तीसरा प्रयोग है आप लोगों का विस्थापन अभिक्रिया का। विस्थापन अभिक्रिया में आप लोग क्या लेते हैं? जिंक ग्रेन्यूल्स लेते हैं, को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल देते हैं, ठीक। 10 से 15 मिनट इसकी को गर्म करते हैं। आप लोगों की यार कुछ इस प्रकार से रिएक्शन हो जाती है, ठीक। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये है जो पूरी ये लिखी हुई है। इसमें क्या है कि नीला रंग फीका पड़ जाता है और जिंक पर लाल भूले कॉपर की परत जमी होती है। बस इसको आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, एक तरह से मैं बोलूँ तो याद कर लेना है, ठीक। चलिए अब देखिए, अब क्या है चौथा प्रयोग। चौथा प्रयोग में है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, ये किसके अंतर्गत, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब हम इसमें करते क्या है कि दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब लेते हैं, कुछ इस प्रकार से अपन लोग टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, ठीक। ये टेस्ट ट्यूब ले लिए, एक में सोडियम सल्फेट लिए, इसमें सोडियम सल्फेट लिए NaSO4 और इसमें लिए बेरिलियम सल्फेट BaSO4, ठीक। विलयन तैयार कर लेते हैं। अब दोनों को मिला दिए, ये मिला दिए दोनों को, ठीक। कुछ ये अपने दिए हुए थे सोडियम सल्फेट और बेरिलियम सल्फेट, ठीक। ये दोनों की रिएक्शन हुई तो यहाँ दो विस्थापन अभिक्रिया हो गई, तो क्या हुए? इनके आयनों का आदान प्रदान हो गया है, ठीक। अब इसमें क्या होता है? इसमें सफ़ेद अवक्षेप बनता है, किसका? बेरिलियम सल्फेट का। आपको देखिए एक प्रकार से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का क्या होती है? अभिक्रिया होती है, तो बेरिलियम सल्फेट का जो अवक्षेप बनता है वो किस कलर का होता है? समझ रहे हैं ना? ये पूछ सकता है। तो किस कलर का बनता है? सफ़ेद अवक्षेप बनता है, सफ़ेद कलर का बनता है, वाइट कलर का, ठीक। पांचवा क्या है? अब देखिए यार, मैं आप लोगों को तो क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ, लेकिन अगर आप लोग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ पहले मैं आप लोगों को सीरियल से पढ़ाऊँगा, जस्ट उसके बाद आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा, फिर PYQ करवाऊँगा, ठीक। अब देखिए लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक। तो कौन सी अभिक्रिया होती है? अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालें, ठीक है। देखिए ये कोई कॉपर सल्फेट का विलयन हो गया, ठीक। CuSO4 का विलयन है ये, ठीक। इसमें हम लोग एक लोहे की कील डाल देते हैं, लोहे की कील डाल दिए, ये लोहे की कील बनाए और ये अपन लोगों ने कील डाल दिया, ठीक। ये अपन लोगों ने कील डाल दी। अब इसको 20 मिनट बाद देखते हैं तो क्या होता है कि जो ये लोहे की कील यानी कि जो अपन लोगों का क्या होता है? Fe होता है, ये रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके कुछ इस प्रकार से ये इसकी रिएक्शन होती है। अब मेन इसमें होता क्या है ये समझिए। इसमें होता है कि कील पर लाल भूरी कॉपर की परत और विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। समझ रहे हैं? ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोगों को याद रखना, ठीक। अब देखिए फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करना, इसमें भी क्या होता है? विस्मी बोले तो वियोजन तथा उष्मी वियोजन होता है। इसमें क्या किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल किया जाता है फेरस सल्फेट की हरे क्रिस्टल ने। अब देखिए फिर एक क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से कि जो फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है वो किस कलर का होता है? बहुत यार यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं, आप मेरी बात मानिए, आप लोग इनको अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है। तो किस कलर का होता है? हरे रंग का। टेस्ट ट्यूब पर गर्म किए, ये रिएक्शन आ जाएगी और आपको पूछ लेगा कि ये किस प्रकार की रिएक्शन है? संयोजन, वियोजन, ठीक है। उसके बाद उसमें वियोजन, इस प्रकार का पूछ सकता है। अब देखिए हरा रंग लाल भूरा हो जाता है और तीखी गंध वाली गैस निकलती है इसमें, ठीक। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसको आप लोगों को याद देना है, याद रखना है क्या कि सभी प्रयोगों में रासायनिक समीकरण संतुलित होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होने चाहिए, ठीक। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? दूसरे में बोला गया है कि उत्प्रेरक का प्रभाव देखने के लिए H2O2 के अपघटन में MnO2 मिला सकते हैं, ठीक है। अवक्षेपण अभिक्रियाओं में इसका चिन्ह और गैस के उत्सर्जन की अभिक्रियाओं में ये वाला चिन्ह लगाना है आप लोगों को, ठीक। ये आप लोगों को थोड़ी याद रखना है। अब हम आ जाते हैं किस पे? अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक। अब देखिए
अब यार आप लोगों को मैंने थ्योरी पढ़ा दी है, अब आप लोगों को इसका आंसर मेरे को देना है, ठीक। तो चलिए जल्दी बताइए फर्स्ट का आंसर बच्चों, आप लोग बताइए, जल्दी कमेंट करिए, नीचे कमेंट करिए। क्या है इसका कि मैग्नीशियम रिबन के दहन से कौन सी अभिक्रिया होती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, अभी जस्ट पढ़ा है। इसीलिए मैंने बोला था बच्चों, क्या बोला था कि थ्योरी को ध्यान से पढ़ो। जस्ट इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यार ये मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ, ठीक है ना, जो आपके सुपर 100 लेवल के क्वेश्चन है, ठीक। तो इसका आंसर चलिए आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा सर, संयोजन हो जाएगा, ठीक। चलिए दूसरा देखिए, दूसरे में क्या बोला गया है कि यहाँ है कि 2Mg+O2 और ये MgO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताइए। चलिए तो ये किस प्रकार की है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ठीक, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अब देखिए तीसरे में देखिए कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है, अभी पढ़ा था, अभी पढ़ा था बच्चों, अभी कौन सी गैस निकलती है, जल्दी बताइए। NO2 निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है कि नहीं निकलती, अभी पढ़ा था ना हम लोगों ने। चलिए बढ़िया है। अब चौथा बताइए बच्चों, चौथे में क्या होगा। चौथे में ये आप लोगों को मैंने बोला था कि ये रिएक्शन दे दिया जाएगा और बोलेगा कौन सी अभिक्रिया है। तो चलिए बताइए कौन सी अभिक्रिया है ये, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए मेरे अंटर पंटर, कौन सी अभिक्रिया बच्चों, ये वियोजन है, ठीक है। अब देखिए पाँचवें में आते हैं। पाँचवें में क्या बोला गया है कि जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है। जब जिंक लेते हैं हम लोग और कॉपर सल्फेट के विलयन में हम इसको डाल देते हैं तो क्या होता है, बताइए। इसका राइट ऑप्शन बताइए, जल्दी बताइए बच्चों, इसका क्या होगा। चलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ठीक है चलिए अब देखिए छठे में क्या बोला गया है कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट और फिर जिंक सल्फेट प्लस कॉपर किस प्रकार की अभिक्रिया है। अरे सर बहुत ईजी है, ये कौन सी है बच्चों, वियोजन है, ठीक। इसमें क्या हुआ, कॉपर वियोजित हो गया। अब देखिए इसको देखिए जल्दी बताइए, बहुत ईजी है ये सातवां। सोडियम सल्फेट प्लस बेरिलियम क्लोराइड, ठीक। रिएक्शन हुआ, क्या बना, बेरिलियम सल्फेट प्लस दो अणु किसके हैं, सोडियम क्लोराइड के। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसमें हुआ क्या है, सबसे पहले ये समझो। इसमें सीधे सीधे सर कहा जाए तो ये SO4 और Cl- Cl2 जो आप लोगों को दिख रहा है, इनके आयनों का आदान, बोले तो यही आयन है, तो इनका आदान प्रदान हुआ है। अगर इनका आदान प्रदान हुआ है तो ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, तो वो अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया है। बहुत बढ़िया। चलो अब देखिए बोला था इस प्रकार क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा कि बेरिलियम सल्फेट विलयन में कैसा दिखाई देता है, नीला अवक्षेप, सफ़ेद अवक्षेप, लाल अवक्षेप, हरा अवक्षेप। तो कैसा दिखाई देता है मेरे अंटर पंटर, सफ़ेद अवक्षेप, ठीक है सर। अब देखिए Fe+CuSO4 एरो है, Fe+SO4 में क्या होता है। ये क्वेश्चन थोड़ी अच्छे लेवल का है, इसीलिए मैं आप लोगों को इसको HW देता हूँ, ठीक। आप लोगों को कमेंट में मैं आप लोगों को यार हर वीडियो में तीन HW दूंगा और आप लोगों को उसको कमेंट में टाइप करना है या तो फिर टेलीग्राम में आप लोगों को सेंड करना है। देखिए होमवर्क देने से यार आप लोगों की कंसिस्टेंसी बने रहेगी, ठीक है ना, आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ हम यार सर के साथ बिल्कुल कनेक्ट हैं, ठीक। इसलिए मैं आप लोगों को हर वीडियो में होमवर्क दिया करूँगा, ठीक। उसको आप लोगों को कमेंट के नीचे टाइप करना है, ठीक है। अब 10वां देखिए, 10वें में क्या है कि उपचयन में क्या होता है, बताइए क्या होता है उपचयन में, जल्दी बताइए। देखिए अपचयन जो होता है आप लोगों का, समझिए अपचयन, अपचयन, तो इसके आप लोगों को एक वर्ड पकड़ना है, अप यानी क्या होता है, कम। अप यानी क्या होता है बच्चों, कम, यानी कि ऑक्सीजन की कमी आप लोगों को याद रखनी है। देखिए यार थोड़ी ट्रिक से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक। अप यानी कम, यानी कि ऑक्सीजन की कमी, और जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो जस्ट इसका उल्टा हाइड्रोजन की वृद्धि, ठीक। अब इसमें क्या पूछा है, उपचयन यानी उपचयन में क्या होगा, उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी, यानी थोड़ी ऊपर वाला उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की क्या होगी, हाइड्रोजन की कमी होगी, ठीक। तो यहाँ क्या बोला है कि
ऑक्सीजन की हानि, नहीं भैया बिल्कुल गलत। हाइड्रोजन की वृद्धि, बिल्कुल गलत। ऑक्सीजन की वृद्धि, बिल्कुल सही। और इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति, अरे भैया हट तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सी नंबर हो जाएगा। ठीक, मेरे अंटर बंटर आप लोगों को यार बस थोड़ी दिमाग लगाना है और थोड़ी लॉजिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है। ठीक, चलिए 11 नंबर, इसमें क्या बोला है कि CaO+H2, ठीक, इसकी रिएक्शन करवाते हैं। जब इसकी रिएक्शन होती है तो कॉपर और जल बनता है। में से कौन सा पदार्थ अपचयित हो रहा है, बताइए। चलिए, कौन सा पदार्थ क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, आप लोगों को बताना है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी, इसका कौन सा पदार्थ इसमें अपचयित हो रहा है। तो देखिए, थोड़ी आप लोग इस रिएक्शन को देखिए। इसमें जो कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड जो आप लोगों को दिया हुआ है, ये सीधे सीधे कॉपर में बदल रहा है। यानी कि इसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही है, इधर कमी हो रही है। क्या हो रही है, ऑक्सीजन की, समझ रहे हैं। देखिए CO, इधर से ऑक्सीजन जा रहा है, ठीक, तो इसमें अपचयित कौन हो रहा है, मतलब किसमें से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अपचयित, समझ रहे हैं ना। अपचयित यानी अप यानी मैं आप लोगों को क्या बताया था, कम, यानी कि ऑक्सीजन की कमी किस में हो रही है, CaO में हो रही है। यहाँ CO बन रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे अंटर पंटर, जल्दी बताइए। राइट ऑप्शन हो जाएगा CuO। ठीक है सर जी। अब देखिए 12, देखिए यार वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप लोगों के पास, मेरे को पता है टाइम बहुत है, इसीलिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। आप लोगों को वीडियो देखने से पहले खाना खा के आइए, चाहे पानी पी के आइए, चाहे कुछ करके आइए, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर वीडियो स्टार्ट होती है तो जब तक वीडियो समाप्त नहीं होती है तब तक आप लोगों को पूरी की पूरी लाइन बाय लाइन वीडियो को देखते जाना, ठीक। क्योंकि यार मैं अपनी तरफ से इधर फुल मेहनत कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ बच्चों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी तरफ से पूरा का पूरा 100% दें, ठीक, क्योंकि हमको सिलेक्शन भी सुपर 100 में ही लेना है, ठीक। चलिए, अब हम लोग थोड़ी बातें कम करेंगे और पढ़ाई ज़्यादा करेंगे, ठीक। अब देखिए अभिक्रियाओं के लक्षण, अब हम पढ़ने वाले हैं लक्षण। लक्षण बाबू आ चुके हैं इधर, लक्षण पढ़ेंगे। लक्षण देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का कौन सा लक्षण PbNO3 का होल टॉर्च को गर्म करने पर दिखाई देता है, बताइए। चलिए, कौन सा लक्षण है ऐसा। तो देखिए, इसको मैंने आप लोगों को बताया था ना, अभी अपन लोग देखे थे, किसी में क्रियाकलाप में देखे थे। क्या होता है उधर, देखे थे ना, क्या देखे थे, उधर हो रहा था अपना, जब इसकी रिएक्शन करवा रहे थे अपन लोग, किसके साथ, PbNO3 की एक रिएक्शन हो रही थी उधर। तो उसमें क्या हो रहा था बच्चों, कि उधर अपनी जो थी वो गैस उत्सर्जित हो रही थी, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गैस का उत्सर्जन। अब देखिए, इधर देखिए, इसमें क्या है कि कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या परिवर्तन होता है। विलयन का रंग गहरा हो जाता है, विलयन का रंग फीका पड़ जाता है, विलयन लाल हो जाता है, विलयन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि विलयन का रंग फीका पड़ जाता है, ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरा लाल भूरा हो जाता है, सफ़ेद धुआं निकलता है, विलयन नीला हो जाता है, या तो फिर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा मेरे अंटर पंटार, इसका हो जाएगा कि हरा रंग लाल भूरा हो जाता है, ठीक। अब देखिए 15 में क्या है कि संतुलित समीकरण क्या दर्शाता है, केवल अभिकारकों एवं उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान हो, केवल उत्पाद, या तो फिर गैसों का उत्सर्जन, बताइए। चलिए, EGPG है ये, कैसा बच्चों, EGPG। क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा भैया, बी हो जाएगा, ठीक है। आप इसको बताइए, इसमें क्या है कि H2 है +2H2 है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। अरे भैया, जब दो पदार्थ आपस में मिल करके, दो अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो क्या होता है, ये होती है संयोजन हो जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल सही सर। कोई बच्चा ये ज़रूर सोच रहा होगा कि सर आपने तो पहले दिखाया कि हम करवाएंगे आप लोगों को PYQ, लेकिन अभी आप ये क्या करवा रहे हो। तो मेरे अंटर पंटर आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, ये जस्ट आप लोगों की प्रैक्टिस है, इसके बाद अपन लोग उसी में जाने वाले हैं, ठीक। इसका हो गया ना, इसका क्या होगा देख लीजिए एक बार और, इसका हो जाएगा संयोजन, ठीक। अब ये अन्य महत्वपूर्ण है, ये थोड़ी इजी क्वेश्चन हो जाएंगे। रेस्टोरेशन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपी, ठीक। अब देखिए
फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, ठीक। ये प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? देखिए इसमें यार बहुत से लड़के कंफ्यूज हो जाएंगे और बोलेंगे कि सर कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। फोटोसिंथेसिस में जो गैस उत्पन्न होती है वो होती है ऑक्सीजन, समझ रहे हैं ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो ग्रहण करता है, समझ रहे हैं ना। क्या समझ रहे हैं कि जो पौधे, जैसे देखिए सिंपल उदाहरण लेते हैं, जो पौधे होते हैं, ठीक, ये पौधा हुआ तुम्हारा, ये पौधा हो गया, ठीक। ये पौधा मैंने क्या बना दिया पौधा को, देखिए ये पेड़ हो गया, ठीक। ये तुम्हारा पेड़ हो गया, ये श्वसन करता है, ठीक। मान लीजिए ये श्वसन करता है, इधर धूप है, इधर से श्वसन करता है, ठीक। तो ये क्या करता है सबसे पहले कि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करता है, छोड़ता है, सॉरी ये ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो बस फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो उत्पन्न तो यहाँ पर लोगों की ऑक्सीजन हो रही है ना बच्चों, और ये छोड़ ले क्या रहा है? ये ले रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? O2, ठीक। विरंजक चूर्ण का सूत्र यार ये किसको पता नहीं होगा कि कैसे ऑक्सीक्लोराइड होता है, ठीक। नहीं पता तो याद कर लीजिए। अब देखिए अभिक्रिया की गति बढ़ाने वाला पदार्थ कहलाता है, जल्दी बताइए क्या कहलाता है, बताइए बताइए। तो कहलाता है उत्प्रेरक। अब देखिए मेरे यार जब मैं पढ़ाता रहा तो एक मेरे बेस्ट टीचर थे, ठीक। वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए थे। उन्होंने क्या बताया था, देखिए थोड़ी टाइम लगेगा, बड़ा मजाक ही अभी आई, लेकिन आप लोग सुनिए इसको। देखिए मान लीजिए दो बच्चे हैं, ठीक। कौन है? दो बच्चे हैं, ठीक। मान लीजिए एक बच्चा है एक बच्ची है। ये अपन लोगों ने बच्ची बना दिया, बच्ची की आ गई चोटी, ठीक। ये बच्ची हो गई अपनी, ठीक। ये बच्ची हो गई, बच्चा चित्र तो मेरे सही नहीं बन रहा लेकिन ठीक है चलो। ये दो बच्चे बच्ची हो गए, ठीक। ये बच्चे बच्ची हो गए। मान लो इन दोनों की किसी बीच में लड़ाई हो गई, फड़ा फड़ ये लड़ाई हो गई इनकी, ठीक है। ये लड़ाई हो गई। अब क्या होता है कि इनकी लड़ाई तो हो रही है और कोई बंदा तीसरा है इधर से, ठीक। तीसरा बंदा है, ये तीसरा बंदा, ठीक। अब ये तीसरा बंदा इधर आया और अब भैया ये दोनों लड़ रहे हैं तो इसको लड़ाई क्या करना चाहिए? छुड़वानी चाहिए। भाई लोग तुम मत लड़ो, भाई बहन तुम मत लड़ो। लेकिन ये क्या करता है, ये इस भाई को क्या बोलता है, अरे देख भाई तेरी बहन ने तो तेरे को एक थप्पड़ा लगा दिया। तो ये भाई क्या होता है और गुस्सा हो जाता है। फिर जब भाई गुस्सा होता है तो भाई एक चापट इसको लगा देता है। तो फिर ये बहन को बोलता है कि बहन ये तेरे को एक चपट लगा दिया। तो फिर बहन भी गुस्सा हो जाती है। तो यहाँ तो ये आया था लड़ाई छुड़वाने, लेकिन ये इनको और क्या करवा दिया? लड़ाई करवा दिया। यानी कि ये एक प्रकार से किसका काम कर रहा है? इन दोनों को उत्तेजित करने का काम कर रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे को मारो, ठीक। तो ये इन दोनों को क्या कर रहा है? उत्तेजित कर रहा है, यानी कि उत्प्रेरित कर रहा है, उत्प्रेरित कर रहा है किसके लिए? लड़ने के लिए, ठीक। कि लड़ो तुम लोग जिससे कि तुम्हारी लड़ाई और हो। बस ये जो है, ये जो लड़ाई करवा रहा है गिट्टू भाई जो है हमारे, बस अपन लोग इसी को बोलते हैं उत्प्रेरक, यानी कि कैटालिस्ट इंग्लिश में। बस यही कैटालिस्ट है जो इनकी लड़ाई करवा रहा है, ठीक। ये गट्टू, और यहाँ अपना उत्प्रेरक है जो अभिक्रिया को तेज कर रहा है, ठीक। तेज कर रहा है, तुम जल्दी हो। यहाँ ये लड़ाई करवा रहा है, यानी कि ये दोनों जो हैं गट्टू और उत्प्रेरक, ये दोनों भाई भाई हैं, ठीक। तो चलिए बस ये तो एक एग्जाम्पल रहा मजाकिया, है ना, समझाने के लिए आप लोगों को। तो बस यही उत्प्रेरक बोलते उत्प्रेरक होता है जो कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, ठीक। कैटालिस्ट, कैटालिस्ट उदाहरण के लिए देखिए जैसे कि कोई भी दो चीज़ लिए हम लोग, ए लिए प्लस बी लिए। अब ये दोनों ए बी को हम लोगों ने धूप में रख दिया, धूप में रख दिया, यूवी रेज में रख दिया, ठीक। तो बस धूप में रख दिया या तो फिर गर्म कर दिया, यही होते हैं अपन लोगों के कैटालिस्ट, ठीक। चलिए तो बस ये आप लोगों के 20 इधर हो गए। अब अपन लोग याद आ जाते हैं यार किस पर? PYQ पर, जो पिछले साल पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी अब आ चुकी है, ठीक। क्या घड़ी आ चुकी है? अपन लोग अब करने वाले हैं PYQ किस ईयर के? जस्ट पिछले साल के 2024 की। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया हुआ है? विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करने वाला युगल है। अरे ये बहन बहुत ज़्यादा ईजी है। क्या है? बहुत ज़्यादा ईजी। चलिए आप लोगों को क्या दे रहा हूँ बच्चों, मैं आप लोगों को HW दे रहा हूँ, ठीक। HW 3 आप लोगों को HW हर वीडियो में मिलेंगे, जिनका आप लोगों को आंसर कमेंट में बताना है। फिर अगर आप लोगों का, मैं वैसे कमेंट में इसका सही आंसर पिन कर दूंगा, ठीक है, लेकिन पहले आप लोगों को बताना है।
अब देखिए इसमें क्या है, इसमें है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। देखिए मैंने यार करवाया था ना, जस्ट करवाया था ना क्रियाकलाप, देखा था ना आप लोगों ने, उसमें मैंने बताया था, क्या बताया था, इसके बारे में पूरा का पूरा बताया था। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, नाइट्रोजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन बिल्कुल नहीं होगा। हीलियम की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन बिल्कुल नहीं होगा। क्लोरीन की उपस्थिति में बिल्कुल नहीं होगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में बिल्कुल राइट ऑप्शन। देखिए Mg हुआ आप लोगों का प्लस O2 हुआ आप लोगों का, तो क्या हो जाएगा MgO। इसको आप लोग संतुलित कर लेंगे, बाकी आप लोगों का राइट ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए संतुलित करना तो यार आप लोगों को आता होगा। क्या करना होता है आप लोगों को, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि जितने लेफ्ट में आप लोगों के अणु हैं उतने ही राइट में होने चाहिए। ठीक, उतने ही कहाँ होने चाहिए, राइट में। अब देखते हैं, चलिए 2 मिनट चलिए देखिए सबसे पहले आप लोग दिमाग लगाइए थोड़ा। इधर Fe के 3 अणु हैं, इधर क्या है, बिल्कुल है ये Fe के 3 है। इधर जो आप लोगों का हाइड्रोजन है वो 8 है, इधर हाइड्रोजन 8 है, 3 दूनी 6 नहीं है, बिल्कुल ये नहीं होगा। इधर आते हैं Fe3 है, Fe इधर भी 3 है, बिल्कुल हो सकता है। इधर हाइड्रोजन 8 है, इधर भी हाइड्रोजन 8 है। ऑक्सीजन इधर 4 है, ये ऑक्सीजन कितना है, 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, यानी कि ये हो सकता है। ठीक, उसके बाद आप लोग Fe देखिए 3 है, इधर Fe3 है। ऑक्सीजन आप लोगों का 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है। हाइड्रोजन आप लोगों का 4 है, लेकिन ये भैया ये कहाँ तू आ गया, ये भी नहीं होगा। डी में आते हैं, डी में Fe3 है, Fe3 ये भी है। आप लोगों का हाइड्रोजन 8 है, लेकिन इधर आपका हाइड्रोजन कितना है, 3 दूनी 6 है, बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि आप लोगों का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे अंटर पंटर, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं। अब देखिए ये यार बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया ना, क्या आ गया, एक उबालने वाले नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट। आप लोगों ने अगर नाम सुन लिया लेड नाइट्रेट का तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, अब इसे चिमटी से पकड़कर ज्वाला में गर्म करिए, निकलने वाले धुआं भूरे रंग का था। भूरे रंग का धुआं का नाम क्या था बच्चों, बताओ मेरे अंटर पंटर। जो भूरे रंग का निकलने वाला धुआं था वह सर उसका नाम था NO2, यानी कि क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहाँ है भैया, बी नंबर पर, बिल्कुल सही राइट ऑप्शन। अब देखिए, अरे ये क्या है सर, ये तो बच्चों का खेल है, हमारे बच्चे तो इसको ऐसे निपटा देंगे, मतलब आप लोग गलत मत समझिएगा। देखिए FeCO4 FeSO4 प्लस कॉपर, उपरोक्त अभिक्रिया कौन सी है यार, विस्थापन अभिक्रिया कहाँ गया। देखिए यार 2024 का पेपर मैं बताऊं अंटर पंटर पेपर था, बिल्कुल अंटर पंटर, वेरी इजी पेपर था, मैं आप लोगों को बताऊं। इसमें अधिकतर कट ऑफ गई थी बच्चों पिछले साल, मैं आप लोगों को बता दूं जो हाईएस्ट नंबर था वो गया था 81, किसी में से आउट ऑफ 100 81 के समथिंग, हाँ ऐसे कुछ गया था। तो इजी भी पेपर आया था, वैसे 2-3 सालों से इजी था काफ़ी पेपर। ठीक है। अब देखिए लोहे के बुरादे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर बनता है, क्या बनता है, लोहे के बुरादे को यानी समझ रहे हैं, को किस पर मिलाना है आप लोगों को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर, तो क्या निकलता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन गैस व आयन क्लोराइड निकलता है आप लोगों का। ठीक, ये आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर ये आप लोगों का लास्ट बचा हुआ है इसमें, अरे भैया रुक जाओ, आजा बाबू। ठीक है, देखिए अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, क्या होती है, अवशोषित होती है, वह कौन सी अभिक्रिया है बतानी है आप लोगों को। तो वो क्या है, बी नंबर एंडोथर्मिक, यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है कि पूरी की पूरी चारों ओर के वातावरण से क्या किया जाता है, ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है। ठीक, तो इसका एंडोथर्मिक राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, सो चलिए यार आज के लिए अपन लोगों ने काफ़ी कर लिया है। और यार मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक प्रकार से मैं आप लोगों को बताऊं तो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन अपन लोगों ने कवर कर लिया है, जहाँ से आप लोगों का अधिकतर क्या आते हैं बच्चों, अधिकतर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे यहाँ से।
तो बस आज के लिए ही इतना ही। और यार मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, वे टू स्टडी पॉइंट के चैनल का लक्ष्य है बच्चों को सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन करवाना और उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाना, ठीक है ना। हम लोग आप लोगों से 1 रुपये नहीं ले रहे, ना कोई फीस ले रहे, ना कोई चार्ज ले रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी पूरी सुपर हेलमेट की पढ़ाई अब हम आप लोगों को करवाएंगे। तो बस आप लोगों से एक गुजारिश है, क्या अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप लोगों के कोई मित्र सहपाठी पढ़ रहे हैं तो अगर आप लोगों का मन साफ है तो उनको दिखा सकते हैं, सही है ना। सो चलिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो अपन लोग लेकर आएंगे, उसमें कुछ और इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और बस 3 लेक्चर में यार अपन लोग पूरे के पूरे चैप्टर को क्या किया करेंगे, ख़त्म किया करेंगे। 3 लेक्चर लेंगे, 3 लेक्चर में पूरे चैप्टर ख़त्म, ठीक। सो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।